आकाश आनंद को फिर उत्तराधिकारी। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को फिर घोषित किया उत्तराधिकारी। नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बने। यूपी में उपचुनाव लड़ेगी बीएसपी। सैतालीस दिन पहले पद से हटाकर कहा था मैच्योर नहीं। मायावती ने रविवार को लखनऊ में बसपा के सभी प्रदेश प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें आकाश आनंद भी मौजूद थे। बैठक के दौरान आकाश आनंद ने बुआ मायावती का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भतीजे के सिर पर प्यार से हाथ रखकर दुलारा और पीठ थपथपाई। बैठक में फैसला लिया गया कि बसपा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में होने वाले उपचुनावों में हिस्सा लेगी। इस बैठक में पहुंचते ही आकाश आनंद ने बसपा सुप्रीमो यानी कि अपनी बुआ मायावती के पैर छुए। इस दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती ने उनके सिर पर हाथ रखते हुए आशीर्वाद दिया। आपको बता दें कि बसपा की तरफ से बताया गया है कि आकाश आनंद को पूरी मैच्योरिटी के साथ पार्टी में कार्य करने के लिए इनको फिर से मौका दिया जा रहा है। ये पूर्व की तरह ही पार्टी में अपने सभी पदों पर बने रहेंगे, यानी ये पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के साथ साथ मायावती एकमात्र उत्तराधिकारी होंगे। मायावती ने कहा कि इनके बारे में वैसे मुझे ये पूरी उम्मीद है कि अब वह अपनी पार्टी व मूवमेंट के हित में हर स्तर पर पूरे तौर से एक परिपक्व नेता के रूप में जरूर उभरेंगे। पार्टी के लोग भी अब इनको पहले से भी ज्यादा अपना आदर सम्मान देकर इनका हौसला जरूर बढ़ाएंगे। बता दें कि एक दिन पहले ही आकाश को उत्तराखंड उपचुनाव के पार्टी का स्टार प्रचारक बनाया गया था। उनका नाम लिस्ट में मायावती के बाद दूसरे नंबर पर था। बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान मायावती ने अपने एक फैसले से सभी को चौंका दिया था। उन्होंने भतीजे आकाश आनंद को अपरिपक्व बताकर पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया था। साथ ही उन्हें परिपक्व होने तक का अपना उत्तराधिकारी बनाने से मना भी कर दिया था। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान आकाश आनंद बसपा के कई सार्वजनिक रैलियों में काफी आक्रामक नजर आए थे। उनके कुछ भाषणों में काफी चर्चा हुई थी, जिसमें उन्होंने अपने विरोधियों पर तीखी टिप्पणियां की थी। ऐसे में एक ही भाषण में उन्होंने भाजपा को आतंकवादी पार्टी बता दिया था, जिसे लेकर आकाश पर एफआईआर भी दर्ज हो गई थी। राजनीतिक जानकार मान रहे थे कि आकाश के तेवरों से बसपा की नई जान आ गई है। इस दौरान पार्टी प्रमुख मायावती ने आकाश को बसपा के राष्ट्रीय संयोग पद से हटाने की घोषणा कर दी। उन्होंने एक बयान में कहा था कि आकाश को अभी और परिपक्व होने की जरूरत है। लोकसभा चुनावों में बसपा की बुरी दुर्गति हुई थी और उसका खाता भी नहीं खुल सका था। उल्टा उत्तर प्रदेश में बसपा का वोट प्रतिशत 19% से घटकर 10% के आसपास रह गया था। कोर्स करेक्शन का हुआ काम। माननीय बहन जी ने श्री आकाश आनंद जी को आज पुनः उनके पद पर बहाल करते हुए माननीय बहन जी ने उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है और अपना बहन जी ने उत्तराधिकारी बनाया है। पूरे देश की जिम्मेदारी रहेगी उनके पूरे देश की जिम्मेदारी दी है जो आगामी चुनाव आने वाले उपचुनाव उसको लेकर दो दिशा निर्देश। बहन जी ने कहा कि हम सभी उपचुनाव लड़ेंगे, जहां जहां यूपी में लड़ेंगे और अन्य राज्यों में भी जहां आप लड़ने लायक स्थिति में तैयारी करेंगे, आप चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि बैठक में बसपा नेताओं को ये भी बताया गया कि वर्तमान में केंद्र की भाजपा व इनकी एनडीए की सरकार पूरे तौर से स्थिर नहीं है, कभी भी अस्थिरता की स्थिति बन सकती है। ऐसे में पार्टी के लोगों को पूरे देश में पार्टी के संगठन में मशीनरी लोगों को आगे करके पार्टी के जनाधार को युद्ध स्तर पर बढ़ाना है, ताकि हर स्तर पर पार्टी मजबूत हो सके। इतना ही नहीं बल्कि चुनाव में किसी न किसी मुद्दे को लेकर विशेषकर गरीब व कमजोर वर्गों के लोग गुमराह होकर जो अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बीएसपी को नुकसान पहुंचा के यहां इनका शोषण करने वाली पार्टी को सत्ता में आसीन करा देते हैं, तो ये कतई भी उचित नहीं है, जिस पर पार्टी के लोगों को जरूर सोच विचार करना चाहिए। आकाश आनंद को एक बार फिर पुरानी जिम्मेदारी सौंपकर मायावती ने एक तरह से कोर्स करेक्शन का काम किया है। उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में सभी 10 सीटों पर उपचुनाव है। बसपा उपचुनाव नहीं लड़ती थी, लेकिन इस बार पार्टी सुप्रीमो मायावती ने फैसला किया है कि बहुजन समाज पार्टी राज्य की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अपनी प्रत्याशी उतारेगी। राष्ट्रीय संयोजक पद पर वापसी के बाद एक बार फिर उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी आकाश आनंद के कंधों पर आ गई है। वे उपचुनाव में टिकट बंटवारे से लेकर पार्टी के लिए प्रचार करते दिखेंगे। आकाश को संयमित रहने की सलाह। बताया जा रहा है कि आकाश को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने की तैयारी मायावती ने तकरीबन हफ्ते भर पहले कर ली थी।
16 जून को आकाश लखनऊ आए थे, जहां सभी पुरानी बातों को लेकर मायावती ने उनसे चर्चा की थी। बसपा सुप्रीमो ने आकाश को संयमित रहने की हिदायत दी है। माना जा रहा है कि बसपा की नजर 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव पर है। 2 साल पहले आकाश को पार्टी में अहम जिम्मेदारी सौंपकर मायावती ने उन्हें यूपी चुनाव से पहले तैयारी का पर्याप्त मौका दिया है। हमारे साथ इस समय जो है सरवर मलिक साहब हैं। सर, क्या हुआ जो है आज बैठक में? आज बैठक में बहन जी ने दिशा निर्देश दिए, हम लोग कैसे काम करने हैं, हार के क्या क्या कारण रहे हैं, उसकी समीक्षा की गई है। आकाश आनंद जी को फिर से कोऑर्डिनेटर, नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी बहन जी ने बना दिया है और हम लोग साथ कंधा से कंधा मिला के चलेंगे। बहन जी के कंधे में बहुत बोझ है, हम लोग को सारा बोझ उनका थोड़ा कम करना है। वो सारी जिम्मेदारी आकाश जी पे और हम सब छोटे बड़े कार्यकर्ताओं में दी गई है। तो ये हमारे साथ जो है सरवर मलिक थे, पूर्व लखनऊ के प्रत्याशी रहे हैं। इन्होंने कहा कि आकाश आनंद की बीएसपी में फिर वापसी हो चुकी है। एक तरह से उनको फिर से रिलॉन्च कर दिया गया है। उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर और बहन जी ने उनको अपना उत्तराधिकारी बना लिया है। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय, के न्यूज, लखनऊ।